आज मेरे साथ हैं अलवर तिजारा के विधायक बाबा बालक नाथ। सब अजमेर के अंदर एक होटल था, होटल खादिम के नाम से जी। आरटीडीसी का होटल था। उसका नाम बदल के अजय मेरू कर दिया गया। सरवर चिश्ती जो वहाँ मौजूद है उन्होंने विरोध किया है। वो ये कह रहे हैं कि लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, ताजमहल भी है। लाल किले से तो प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं, इन सब के क्यों नहीं बदल देते हैं? इनको गिरा दो, गुलामी के प्रतीक हैं। देखिए, लाल किला है, लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से उसका नाम नहीं है, किसी समुदाय के नाम से उसका नाम नहीं है। वो लाल किला है, रंग उसका लाल है और वो किला है। उसी प्रकार से ताजमहल है। ये सब चीज़ों का समय आने पर सब निर्णय होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने जो कार्य किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर इसका नाम, मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम से होता, हमें गर्व होता। अगर इसका नाम हमारे अलवर के जो है कि हसन खां मेवाती के नाम से होता तो हमें गर्व होता, क्योंकि उन लोगों ने मानवता के लिए काम किया, देश के लिए काम किया है। और इस तरह का कोई भी नाम जो हमें गुलामी या देश पर आक्रामकताओं का स्मरण करवाए, हमें वो नहीं रखना चाहिए। जब हमने गुलामी से मुक्ति पा ली है तो ऐसे जो गुलामी के अंश हैं उनसे भी मुक्ति पानी हमें आवश्यक है, ताकि हम इन गुलामी के अंशों को भूलकर और एक नए भारत की ओर आगे बढ़े। और अजमेर में मैं तो कहना चाहूँगा कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की स्मृति का किला भी है। और वहाँ भी आज मुग़ल शासकों को देश से गए 150-250 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी वो जो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अपनी इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने देश के लिए अपना खून बहा है, ऐसे वीर हमारे महाराणा पृथ्वीराज चौहान के लिए हम सबको उस किले को भी मुक्त कराना चाहिए। क्योंकि आज उस किले के ऊपर भी अभी भी मुग़ल शासकों का, मैं मानता हूँ कि वो अभी भी उनकी गिरफ्त में है। वहाँ पर अवैध रूप से निर्माणाधीन कई ऐसे ढांचे हैं जिनको हटाया जाना आवश्यक है, और उस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान के नाम से उस स्थान का जीर्णोद्धार करना, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा आने वाली पीढ़ी है, उसका स्मरण करे, उसको देखे और अपनी संस्कृति को और अपने लोगों के बारे में जाने, जिन्होंने आज के हम वर्तमान जो भारतवासी हमारे जीवन के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो आप इसके ऊपर किसी से चर्चा चल रही है क्या आपकी किले को लेके? जो आपने किले वाला एक नया विषय बताया है, अभी होटल का तो नाम बदल दिया आपने, सरकार भी आपकी है। देखिए, मैं अजमेर गया था तो कुछ कार्यकर्ता मुझे मिले थे जिन्होंने सरकार के साथ पत्राचार भी किया है। उस समय पर सरकार को इसमें जो हमारा विभाग होता है, जो पुरातत्व विभाग, उससे भी उनके साथ पत्राचार हुआ है, लेकिन अभी तक उनके कार्य आगे नहीं बढ़े हैं। तो हम उनको, हमारी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए थे, लेकिन ये सुझाव और ये कार्य अति आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मैं मानता हूं कि अपने इस राजस्थान के अंदर जो एकमात्र बड़ी स्मृति है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इस पे। और इस पर भी हम एक आने वाले समय में ठोस निर्णय लेकर उसको मुग़ल शासकों से मुक्त कराना चाहिए। नाम बदल देना, आपके कहने के अनुसार कि आज भी मुगलों का कब्जा है, उसको मुक्त करा देना, तो इससे क्या, कैसे लगता है आपको, संस्कृति का बचाव कैसे कर पाएंगे? नाम बदलने से संस्कृति कैसे बच जाएगी? देखिए, नाम बदलने से संस्कृति क्यों नहीं बचेगी? जिनसे हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमें मोहम्मद गोरी से क्या मतलब है? हमें ऐसे अनेक गजनी से क्या मतलब है? हमें मतलब है हमारे देश के लिए लड़ने वाले लोगों से, हमारे देश की संस्कृति को बचाने वाले लोगों से। हमें मतलब है उन महान विभूतियों से जिन्होंने न केवल सनातन धर्म को अपितु पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है, पूरी मानव जीव कल्याण के लिए कार्य किया है। ऐसे अनेकों महान पुरुष हैं इस पूरी भारत भूमि पर और पूरे विश्व जगत में। हम ऐसे लोगों का नामकरण करें, ऐसे लोगों के नामकरण के माध्यम से, क्योंकि अमर जो जिन लोगों ने एक अच्छा कार्य किया अपने जीवन में, उनको हम एक अच्छी श्रद्धांजलि या उनका एक अच्छा सम्मान कैसे कर सकते हैं? इसी भावना के साथ तो कर सकते हैं ना, कि हम उनको स्मरण रखें और उनके नाम से हमारे शहरों के नाम हो, उनके नाम से। और वास्तविक रूप से नाम तो थे ही ना हमारे, ये तो बाद में बदले गए हैं। अगर किसी ने षड्यंत्र के तहत हमारे नाम को बदल दिया, अगर आपका नाम कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत लिख देता है, आप उसका शुद्धिकरण करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो बस वही बात है, तो इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो आप शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि जो आज देश के नागरिक हैं वो देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक 140 करोड़ देश के नागरिक हैं, वो सब समान रूप से देश के ऊपर उनका अधिकार है। लेकिन उन लोगों का क्या अधिकार है, या उन लोगों की क्या स्मृतियों का अधिकार है जिन लोगों ने कभी देश के हित में, इस संस्कृति के हित में, देश के लोगों के हित में नहीं सोचा, केवल और केवल देश के लोगों को प्रताड़ित करना और देश के लोगों को लूटना
और देश के लोगों के ऊपर अत्याचार कर अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो कि नाम बदलना चाहिए, संस्कृति का बचाव करना चाहिए, दूसरी तरफ एक नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। आप एक तरफ एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ बचाव की मुद्रा में नज़र आ रहा है, इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए सही बात है, बटने का अर्थ क्या है? समाज एकजुट रहे, समाज आपस में बटता है। तो ये तो हमारे छोटी सी क्लास की किताब में भी सिखाया जाता है कि एक लकड़ी है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, फिर 4 लकड़ी है तो थोड़ा जोर आता है, और पूरी 20-50 लकड़ियों का पूरा एक बंडल होता है, उसको तोड़ना नामुमकिन है। तो उसका संदेश का मतलब क्या है? यही है कि समाज सामने वाला ये कहता है कि उस लकड़ी के बंडल में सिर्फ आप अपनी ही मर्जी की चुनी हुई लकड़ियां रखोगे। ये उनका सोचने का नजरिया है। आप कैसे देखते हो? सब होने चाहिए, सब होने चाहिए, कोई बटना नहीं चाहिए, सकारात्मक दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, देखो प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने का विजन लिया है, एक विकसित राष्ट्र। अब 100 वर्ष आज से 2047 में पूरे होंगे। उस समय प्रधानमंत्री जी की आयु क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने किस लिए लिया है? ताकि जो मेरा देश है, ये मेरे देश की वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो एक ऐसे देश में रहे ऐसे देश का उनको लाभ मिले, अनुभव मिले, जो सर्वसंपन्न देश हो, उनमें किसी भी चीज़ का उनको अभाव ना हो, किसी भी समस्या को उनको देखना ना पड़े, ऐसा एक विकसित राष्ट्र बने। तो उसके लिए हमें एकजुटता के साथ रहना चाहिए। अब उस एकजुटता का, इस भावना का और इस एकजुटता का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेताओं ने जो दिया है कि देश को आगे बढ़ाना है, उस भावना के रूप हमारे नेता ने ये नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम बटते गए तो हमारा देश इसी तरह से कटता जाएगा। अगर हम सब लोग एकजुटता के लिए, देश के लिए काम करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हो, एकजुटता से उसके साथ चलेंगे, तो आने वाली, मैं कहता हूँ कि 2047 उससे पहले ही हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। नरेश मीणा थप्पड़ कांड हुआ, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, इस तरह से कोई भी कितनी बड़ी बात हो, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी विषय था, जो भी कारण था, हमारे देश में न्यायपालिका बहुत मजबूत है और न्यायपालिका के सम्मुख बड़े से बड़े निर्णय हुए हैं हमारे। आपको कानून के सम्मुख, कानून के साथ रहकर कानून के हिसाब से उस चीज़ का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से किसी भी अधिकारी को, क्या किसी आम व्यक्ति के ऊपर भी हाथ उठाना, मैं मानता हूँ गलत है। गलत है। मेरा साहब बस एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि अधिकारी अगर हठ धर्मिता कर रहा है, ये सवाल अब निकल के आया है, हठ धर्मिता कर रहा है, तो क्या सरकार को एक ऐसी व्यवस्था नहीं तैयार करनी चाहिए जहाँ पे वो आदमी पीड़ित जाके बता सके और न्याय त्वरित मिल सके? देखिए, न्याय और न्याय के लिए लड़ना, उसके आपने जो बताया, आप जो कहना चाहते, अगर वो हठ धर्मिता कर रहा है तो आप खुद न्यायपालक बन जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको चलना पड़ेगा न्यायोचित रास्ते पर ही। सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था, सरकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं तक पहुंचने का कार्य या कानून तक जाने का कार्य, कानून के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को सज़ा दिलाने का कार्य हो, ना कि आप स्वयं कानून में हाथ में लें। सब व्यवस्थाएं हैं। देखो, देश को आज़ादी भी मिली है, तो आज़ादी भी क्या एक दिन में नहीं मिली है, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति समाज के लिए, जो कानून के रक्षण के लिए, जहाँ भी कानून का हनन होता है और कानून के संरक्षण के लिए जो कि व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो न्यायोचित मार्ग पर चले, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ये आप सुन रहे थे तिजारा विधायक बालकनाथ जी को, जिन्होंने कहा कि भाई अजमेर में जो नाम बदला गया है आरटीडीसी के होटल का, वो हमारी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ने का पहला कदम है। अजमेर के अंदर ही एक किला मौजूद है, जिसको पृथ्वीराज चौहान का वो किला था, उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने नरेश मीणा थप्पड़ कांड पे भी कह दिया कि बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। न्याय संगत बात करनी चाहिए और न्यायपालिका ही आखिरी रास्ता होना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।